हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपको मैटिक का बहुत प्यारा सा वर्क दिखा रही हूँ। ये एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी लगती है और ये मैं आपको बहुत इजी बता रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने कभी मैटिक पे कोई वर्क या कोई एम्ब्रॉयडरी ना करी हो, तो वो भी इस पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए ये छोटा सा एक मैटिक का पीस ले लिया है। ये मैटिक का कपड़ा इस तरह का होता है। ये बाजार में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको मैटिक का कपड़ा ना मिले तो एक कपड़ा आता है जिसको कैशमेंट बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं। उस पर भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये कपड़ा ले लिया अपना, और ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये 2 कलर ले लिए हैं। आप चाहें तो रेशमी वाले ले सकते हैं, और चाहें तो इस तरह के ले सकते हैं, और चाहें तो वो क्रोशिया का जो मोटा वाला धागा आता है उसको भी ले सकते हैं। ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो इजीली मिल जाए आप उसको ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किया है। इस डिज़ाइन में आप दूसरे कलर भी लगा सकते हैं, और ये डिज़ाइन आप मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। तो ये मैं ऐसी डिज़ाइन बता रही हूँ जो मैटिक की, आप मान के चलिए, एक तरह से फर्स्ट स्टेप है मैटिक की एम्ब्रॉयडरी का। तो सबसे पहले हमने अपना ये वाला जो कलर है, ब्लू वाला, ये ले लिया, और एक अपनी मैटिक की सुई ले ली। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो थ्रेड होता है, इसको आपको जहाँ से इसका सिरा मिल रहा है वो आपको निकाल लेना है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको निकाल लिया। और आप देखेंगे इसमें कई धागे होते हैं, तो हम इसकी मोटाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप चाहें तो इतने ही मोटे थ्रेड से कढ़ाई कर सकते हैं, और चाहें तो इसको हाफ कर सकते हैं। हाफ करके भी इसकी कढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं जो है वो इस थ्रेड को हाफ करूँगी। इसकी लमसम 6 थ्रेड है, इसकी लमसम 6 थ्रेड है। ये देखिए, तो मैं 3 के पार्ट में इसको डिवाइड कर ले रही हूँ। 1 2 3 थ्रेड एक साइड में कर लिए मैंने, और 3 थ्रेड एक साइड में कर लिए, और इनको हम इस तरह से खोल रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत इजीली वे में खुलता चला जा रहा है। देखिए, मैंने इस तरह से अभी थोड़ा खोल लिया है, इतना इस तरह से धागे को। ये देखिए, ये नीचे तक पूरा सही से निकल आया है। अब हमने इनको 2 पार्ट में धागों को डिवाइड कर लिया। एक पार्ट हमारा ये हो गया धागे का, और एक पार्ट हमारा ये हो गया धागे का। अब हम इसमें सुई डाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी सुई में थ्रेड को डाल लिया है। अब हम इसमें नीचे साइड में एक गांठ लगा देते हैं। और ये जो मैं वर्क दिखा रही हूँ, वो जैसे आप मैटिक का होली आ रही है अभी आपकी, तो आप कुछ छोटा सा टेबल मैट बनाना चाहती हैं, या आप सेंटर टेबल का कुछ बनाना चाहती हैं, तो जो पीस बनाएंगी उसके कॉर्नर में अगर आप ये डिज़ाइन बनाएंगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये ऐसी है कि आपने कोई भी एक कपड़ा, या मैटिक का कपड़ा या कैशमेंट का कपड़ा ले लिया, और उसके चारों कॉर्नर पे आपने ये डिज़ाइन बना दी, और बीच में एक फ्लावर बना दिया, तो आपका बहुत ईजिली एक प्यारा सा टेबल मैट या सेंटर टेबल मैट तैयार हो जाएगा। ये डिज़ाइन आप बेड शीट पे भी डाल सकते हैं, पिलो कवर पे भी डाल सकते हैं। अगर आपको सोफ़ा कवर बना रहे हैं तो उस पे भी डाल सकते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले अपना ये ले लिया है कैशमेंट का कपड़ा। अब हमें क्या करना है, हमको लमसम जो हमारा, अगर हमें इस साइड में मैटिक में कोई वर्क करना है तो हम थोड़ा सा इस साइड का छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर आपको इसको डायरेक्ट इस तरह से मोड़ना है, और इस पे इधर आपको मैं क्रोशिया का वर्क भी बताऊंगी कि कैसे करा जाता है, अगर आपको वो करना है तो आप सिर्फ इतना कपड़ा, 1 इंच का कपड़ा जो है आप छोड़ दीजिए मार्जिन रखते हुए। उसके बाद आप पूरे अपने 4 इंच का गैप लीजिए। ये देखिए, 4 उंगलियों का गैप ले लिया, और नीचे से हम
2 इंच का गैप ले लेते हैं। ऊपर से हमने इधर साइड से हमने 4 का लिया, इस साइड से हमने 2 का लिया। तो यहाँ पे हम इस जगह पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे हमने अपनी सुई को नीचे से निकालते हुए थ्रेड को बाहर निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, आप देख रहे हैं ये जो मैटिक का वर्क, मैटिक का कपड़ा होता है, इसमें हमें कुछ इस तरह से दाने दिखते हैं। तो आपको अब क्या करना है, इन दानों को काउंट करना है। ये देखिए, हमने 1 दाना छोड़ा, दूसरा, तीसरा और चौथा, हमने 4 दाने छोड़ दिए। उसके बाद में पड़ोस में जो आपके उस दाने के पड़ोस में जो ये आपको हल्का सा पॉइंट सा होल दिख रहा है, यहाँ से आपने इसको नीचे निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से, और हमने सीध वही ली है। ये देखिए जहाँ पे ये फर्स्ट दाना था उसी की सीध में सेकंड है, उसी की सीध में थर्ड और उसी की सीध में फोर्थ है। इसकी सीध में ही हमने फोर्थ दानों की सीध में हमने अपना ये थ्रेड निकाल लिया। अब यहाँ से हमको इस साइड से, राइट हैंड साइड से हमको कितना क्या करना है, पहला दाना छोड़ा और ये दूसरा दाना छोड़ा, और उसके बाद हमने ये इस जगह पे जो सुई हमने नीचे यहाँ से नीचे कर दी थी, अब 2 दाने छोड़ के हमने अपनी राइट साइड से इसको हमने फिर से निकाल लिया। और देखिए हमारी सीध एकदम वही रही है, जहाँ से हमने धागे को यहाँ से इन किया था उसी सीध में हमने इसको बाहर आउट किया है। ये हो गया। अब आपको उसी सीध में 4 दानों को छोड़ते हुए फिर से यहाँ पे इस जगह पे आपको फिर से सुई को इन कर देना है। देखिए हमने यहाँ से सुई को इन कर दिया। ये देखिए इस तरह से इन कर दिया हमने। अब हमको क्या करना है, जहाँ से हमने सुई को इन किया था वहां से हमको फिर से 4 दाने छोड़ने हैं राइट साइड में। 1 2 3 4। ये देखिए हमने फिर से 4 दाने छोड़े और फिर से इस तरह से हमने धागे को 4 दाने छोड़ के निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, जहाँ से ये फर्स्ट दाना इन हुआ था वहीं से इसको फिर से डाल देना है। ये देखिए इस तरह से, तो एक ये एल शेप हमारा बन गया। अब हमने जहाँ से सुई को इन किया था वहां से हमको 2 दाने छोड़ने हैं, पहला और दूसरा। 2 दाने छोड़ के फिर से सुई को निकाल लेना है। हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम धागे निकालेंगे वो एक दूसरे की सीध में ही निकालेंगे। अब हमने यहाँ से आउट कर लिया धागे को। अब हमको इस वाले धागे की, जो ये वाला एल शेप बना है, इसकी सीध में हमको फिर से सुई को इन करना है। ये देखिए यहाँ हमने यहाँ पे इन किया है, तो यहाँ से ही हमको पहला दाना छोड़ देना, दूसरा दाना छोड़ देना और यहाँ से इसको फिर से इन कर देना है। हमने यहाँ से फिर से इसको इन कर दिया, तो देखिए ये हो गया। अब हमने जैसे एल शेप इधर साइड में बनाया है वैसे ही एल शेप हमको इधर कंप्लीट करना है। तो उसके लिए जहाँ से हमने थ्रेड को नीचे से ऊपर लाए थे वहीं से फिर से थ्रेड को डाला और ऊपर हमने 4 दाने छोड़े, 1 2 3 4 4 छोड़ते हुए यहाँ से हमने करते हुए फिर इधर दाने से 2 दानों से छोड़ते हुए फिर हमने इस साइड से निकाल लिया। इसका अभी मैं एक बहुत इजी मेथड भी आपको बताऊंगी। अगर आपको इस तरह से इजी नहीं लग रहा है तो मैं भी इसका एक और मेथड आपको बता दूंगी। यहाँ से करते हुए अब आपका देखिए एक एल शेप ये बन रेडी हो गया, एक एल शेप ये रेडी हो गया। अब इधर वाले आपके बहुत इजीली रेडी हो जाएंगे। इस वाले एल की सीध में ही आपको यहाँ से धागा लेना है और 4 दानों को छोड़ते हुए 1 2 3 4 दानों को छोड़ते हुए आपको इधर निकाल लेना है। देखिए ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, इस जगह पे हमने निकाल लिया।
देखिए इसकी सीध में ही हमको निकालना है, जहाँ से ये वाली सीध है इसकी, इसी की सीध में ही हमको एकदम निकालना है। और ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हमारा निकल आया है। 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से। और अब हम जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं से इसको सुई को फिर से लेते आएंगे और ये अपना चौथा एल भी हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये देखिए डिज़ाइन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस तरह से ये पहला स्टेप बनाने में दिक्कत हो रही है तो उसका मैं आपको एक बहुत इजी वे बता रही हूँ। उस दूसरे तरीके को बनाने के लिए आपको एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। हमने पेन ले लिया, हमारा एक फर्स्ट स्टेप ड्रॉ का तैयार हो गया है। दूसरे स्टेप के लिए हमें क्या करना है, जहाँ से हमारा ये एल शेप बना है वहीं से हमें 1 और 2 पॉइंट छोड़ के हमको यहाँ पे इस तरह से ये देखिए 1 और 2 हमको केवल इतना ही छोड़ना है मार्जिन। पहला जहाँ से हमने धागे को ले रखा है, दूसरा बीच में एक छोड़ा और तीसरे से हमको लाइन को स्टार्ट करना है और हमको 1 2 3 4 यहाँ तक हमको लाना है। सेम इसकी सीध में भी हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए बीच में हमने सिर्फ एक होल छोड़ा है। सेम वही चीज़ हम इस साइड में कर लेंगे। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए मैंने पेन से इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया है। तो आपको अगर इस तरह से करने में दिक्कत आ रही है तो आप पेन से पहले ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद अपनी नीडल को लीजिए और फिर से ये वर्क स्टार्ट करिए। तो अब हम अपने थ्रेड को दूसरे वाले स्टेप पे ले आएंगे। यहाँ लाए, यहाँ से फिर हमने थ्रेड को निकाला और इस जगह से इसको लेते हुए आए, यहाँ से इसको निकाला। इस तरह से पेन से कर लेने से आपको क्या होगा कि आप ये काम इजीली जल्दी कर पाएंगे। एक बार आप अपना सारा ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद इसको आप फटाफट करते रहिए तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप बिना पेन से ड्रॉ करे हुए अपना हिसाब लगाते हुए कि कितने दानों के बाद हमको लेना है उस हिसाब से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए होली पे घर की डेकोरेशन के लिए बहुत प्यारा सा आइटम है, बहुत इजीली बन जाता है। ये देखिए ये हो गया आपका। और हम इसी तरह से एक पैटर्न यहाँ पे और रेडी करेंगे। तो मैं अब इसको बिना ड्रॉ करे ही कर ले रही हूँ। आप पेन से ड्रॉ करके कर लीजिएगा। मैंने देखिए एक दाने को छोड़ के निकाल लिया है और मैं फिर से अब 1 2 3 4 यहाँ पर इसको करूँगी और इधर से मैं एक दाना छोड़ के इसको निकाल लूँगी। ये मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इधर से मुझे 1 2 3 और 4 यहाँ पे निकालना है इस तरह से। यहाँ से फिर मैंने लिया, मेरा एक एल शेप कंप्लीट हो गया। दूसरे के लिए मुझे फिर 1 2 3 4 यहाँ पे निकालना है। एक्चुअली मुझे ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, इसलिए मैं फटाफट इसी तरह से कर ले रही हूँ। आप अपना ड्रॉ करके कर लीजिएगा।
मैंने आपको ड्रॉ करने का तरीका बता दिया है कि किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। आप उस तरह से ड्रॉ करते जाइएगा और इस वर्क को कंप्लीट करते जाइएगा। तो देखिए ये 3 हमारे इस तरह से बन गए हैं। ये 3 हमारे एक साइड के बन गए। अब हमको इसी तरह से अपने इस साइड में भी बनाना है, क्योंकि हम कॉर्नर पीस बना रहे हैं। तो 1 2 3 इधर हो गया, तो इस साइड का फर्स्ट तो ये हो ही गया। अब हमको इधर 2 और बनाने हैं, तो हम 2 इधर भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसकी सीध में हमने धागे को लाए, लाने के बाद 1 2 3 4 यहाँ से धागे को निकाला, इधर लेते आए, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कितने दानों के बाद ले रहे हैं। बहुत ईजिली ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। बस देखिए मैं दानों को काउंट कर रही हूँ और मेरी डिज़ाइन ईजिली कंप्लीट होती जा रही है। आप चाहें तो अपने कपड़े को, जो आपका फ्रेम आता है एम्ब्रॉयडरी वाला, उस फ्रेम में लगा के भी आप इस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर सकती हैं। देखिए अब हमको एक और इधर बनाना है। और एक अब हम इस साइड में बना लेंगे।
देखिए हमने इधर से पहले स्टार्टिंग से 3 बना लिए, अब इधर स्टार्टिंग से 2 बनाएंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक और बना लेंगे। देखिए ये अपने इस तरह से सारे एल शेप कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना ये दूसरे कलर का थ्रेड लेना है। अब हमने अपनी सुई में दूसरे कलर का ये थ्रेड डाल लिया है। थ्रेड डालने के बाद हमको क्या करना है, जितने हमने ये अपने इस तरह से एल शेप बना रखे हैं, इनके चारों तरफ, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में हमको क्रॉस स्टिच करनी है। क्रॉस स्टिच कैसे करनी होती है, ये देखिए किस तरह से करेंगे। हमने एक दाने को छोड़ा बीच में और दूसरे दाने पे निकाला। इसी तरह से दूसरे एल शेप के कॉर्नर पे गए, एक दाने को छोड़ के दूसरे पे निकाल दिया। तो देखिए एक स्लैंटिंग लाइन बन गई। इसी तरह से ये वाली स्लैंटिंग लाइन को इस कॉर्नर से जोड़ दिया। सेम प्रोसेस हमने इसमें किया। जहाँ पे हमारे 2 एल शेप एक साथ जुड़ रहे हैं, उसमें हमको कुछ नहीं करना है, एक को दूसरे से जोड़ देना है इस तरह से, और फिर इस वाले को इधर तिरछा जोड़ देना है। जहाँ जहाँ पे हमारे दोनों के कॉर्नर शेप बन रहे हैं, वहाँ हमको सिंपली बिना कुछ देखे हुए दोनों के कॉर्नर शेप को जोड़ देना है। यानी फर्स्ट इसकी एल से इस वाले एल का कॉर्नर मिला देना है और इस वाले एल से इस वाले का कॉर्नर मिला देना है। और जहाँ पे आपका सिंगल एल आ रहा है, यानी ऊपर कोई दूसरा नहीं आ रहा है, जैसे इस जगह पे, तो हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक दाने को छोड़ के दूसरे दाने पे निकालना है क्रॉस करते हुए। स्लैंट में इधर निकाल लिया और इधर से क्रॉस करते हुए हमको इधर निकाल लेना है। इस तरह से हमें अपने सारे जितने एल शेप हैं उनके जो हमारा ऊपर वाला एरिया है उसमें सब में हमको इस तरह से क्रॉस बना लेना है। जब हमारे सब में क्रॉस बन जाएंगे तो हमको क्या करना है, ये जो जितने एल शेप बने हैं उसमें के मिडिल में हमको एक क्रॉस बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक पॉइंट में, तो जहाँ पे देखिए धागा है ही, इसके मिडिल का एक बार एक ही होल छोड़ देना है, दूसरे में थ्रेड को डालना है और इसी तरह से इधर एक को छोड़ के नेक्स्ट में निकाल लें, इस फिर से इधर से डाल देना है। इस तरह से हमें जितनी इसकी साइड्स हैं हर फ्लावर की, उतनी साइड से हमें इसको करते रहना है। देखिए इस तरह से हम करते रहेंगे। देखिए इस तरह से हमने सबसे निकाल लिया। आप देख रहे हैं हम इस तरह से इसमें सब में क्रॉस बनाते चले जा रहे हैं। मिडिल में, सेंटर में बस एक एक दाने का आपको गैप रखना है और चारों साइड से हमको ये क्रॉस कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए ये हमारे चारों साइड के क्रॉस कंप्लीट हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। डिज़ाइन बनके हमारी रेडी हो गई है। इसको हम अलग अलग पैटर्न में भी तैयार कर सकते हैं। मैं अपने आगे वाले वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी। इसमें आप और ज़्यादा स्टेप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैंने आपको सिर्फ सिंपल स्टेप से ही आपको कॉर्नर पीस रेडी करना बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आज की टिप्स ये है कि अगर आपकी कुकर की रबड़ कभी लूज़ हो जाती है और आपको ज़रूरत है जल्दी से उसको सही करने के लिए, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके फ्रीज़र में जो आइस रखा होता है उसको आप किसी फैले बर्तन में डालें, जैसे थाली वगैरह में, और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उस रबड़ को निकाल के 2-3 सेकेंड्स के लिए उसमें छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर आप ये करने में आपको टाइम लग रहा है तो आप
रबड़ लीजिए और फ्रीज़र में इसको रख दीजिए। फ्रिज को थोड़ा तेज़ मोड पे कर दीजिए और छोड़ दीजिए। 2-3 सेकंड के बाद जब आप निकालेंगे और कुकर में लगाएंगे, ढक्कन में लगाएंगे, तो ये आपकी ठीक वर्क कर रही होगी। ध्यान ये रखना है कि आपका कुकर का ढक्कन जो है वो भी ठंडा होना चाहिए। यानी अगर आपका गर्म है ढक्कन तो उसको थोड़ा आप ठंडे पानी से धुल लें, उसके बाद उस रबड़ को लगाएं तो आपकी सीटी प्रॉपर आने लगेगी। टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।